तो बताइए आप लोग आज क्या देखना चाहते हैं। सबसे पहले ये मेरा डायलॉग नहीं है, ये ड्रीम 11 का डायलॉग है। तो दोस्तों आप सिविल इंजीनियर है, तो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं सिविल इंजीनियर का ऋतिक रोशन, जिसे हम स्लम टेस्ट बोलते हैं और स्लम कौन के नाम से भी जानते हैं। तो मैं आपको स्लम कौन के बारे में कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, जो आप एसएससी जेई एग्ज़ाम दो या कोई स्टेट लेवल का जूनियर इंजीनियर हो या असिस्टेंट इंजीनियर हो या ईएससी हो या गेट हो या पीएसयू हो, सभी एग्ज़ाम में ये काम आता है। क्योंकि देखिए ये टेक्निकल है और एएस एज पर आईएएस कोड दिया हुआ है, तो ये चेंज नहीं हो सकता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके साथ साथ आप हमें ये भी कमेंट करके बताइए कि ये आईएएस कोड कितने, आईएएस कोड नंबर आप हमें बता सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको ज़बरदस्त एंट्री हो रही है किसकी, स्लम कौन की, वो भी विराट कोहली के स्टाइल में, मस्त ज़बरदस्त। देखते हैं इसका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए। देखिए परफॉर्मेंस विराट कोहली जैसा मस्त बॉडी फिगर है, तो कमेंट करके बताइए। देखिए मैं सिंपल सा ही मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा रहा अपना ये देखिए ये टॉप हो गया। ये टॉप कितने का रहता है, ये 100 mm का रहता है, ठीक है। यहाँ पे हैंडल टैप का रहता है। अगर आप साइट इंजीनियर हो या साइट विजिट किए हो, जब आरएमसी आती है, कंक्रीट आती है, तो स्लम टेस्ट और क्यूब मॉडल टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। और इसका जो एकदम बॉटम डायमीटर है वो कितने का रहता है, आप हमें कमेंट करके नहीं बता सकते हैं तो भी चलेगा। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एकदम इसका हाइट बताइए। हाइट तो धोनी की तरह है, कितना 300 mm। दोस्तों आपको ना यहाँ पे अगर फीट में एग्जाम में पूछ लेगा तो फिर क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर दिया था। इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है सेंटीमीटर में, बट मैं लिखा हूँ यहाँ पे mm में। अगर कोई एग्जाम में या इंटरव्यू में अगर पूछ ले फीट में या इंचेज में, तो आप क्या जवाब दोगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इंचेज में क्या साइज रहने वाला है मेरे विराट कोहली का। इसका परफॉर्मेंस मस्त रहता है। और हम ये क्यों करते हैं स्लम टेस्ट, ये हमें पता रहना चाहिए, ठीक है। जो हम स्लम टेस्ट करते हैं वो वर्कबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। और हाँ, ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्त को फॉरवर्ड करिए जो अभी तक सीमेंट सैंड की लव स्टोरी में फंसा हुआ है। उनको बोलिए कि यहाँ पे कंक्रीट का T20 मैच स्टार्ट हो गया है और अभी जो बैटिंग कर रहा है वो विराट कोहली के अंदाज में बैटिंग हो रही है। और जो बॉडी बना हुआ है वो सिविल इंजीनियर का ऋतिक रोशन के स्टाइल में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको कुछ और फनी टाइप का चीज़ें मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप ये कॉन्सेप्ट ना भूलिएगा। देखिए स्लम कौन के बारे में कुछ मैं फनी टाइप में बता देता हूँ। प्लीज़ आप लोग उतना सीरियस ना होइएगा। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको न लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहे, ठीक है। तो चलते हैं बायो डाटा ऑफ स्लम कोड। ये
शादी.com ने वेरीफाई कर दिया है। जो टॉप डायमीटर है वो 100 सेंटीमीटर है। टॉप से पतला हूँ, जिम जाता हूँ, स्लिम फिट, ठीक है। बॉटम डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, ओके। बेस स्ट्रॉन्ग है। मम्मी कहती है फाउंडेशन तो सॉलिड होना चाहिए। मजे मजे है। ये तो अकेले भुकाल मचा रहा है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो हाइट 30 सेंटीमीटर है, ओके। मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा छोटा, एकदम सिविल इंजीनियर का टिकलोसन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फिर चलते हैं हम केवीसी की दुनिया में। और ये रहा हमारा कौन बनेगा करोड़पति केवीसी। यहाँ पे मैं फिर केवीसी के स्टाइल में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। कौन बनेगा करोड़पति स्लम टेस्ट का ड्रामा, एक कंक्रीट प्रेम कथा। केवीसी में लव स्टोरी कब से जुड़ गया भाई, ये तो अजबे भुकाल मचा रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो टॉप डायमेंशन दिख रहा है वो 10 सेंटीमीटर है, और जो बॉटम डायमेंशन है वो 30 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट जो है वो 30 सेंटीमीटर है। और इसमें ये जो दिया है ना दोस्तों वो 20 सेंटीमीटर है, तो ध्यान रखिएगा। अब केवीसी के चक्कर में एसएससी जेई ना भूलिएगा, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन रहता है, और जो वन ऑप्शन चूज करिएगा वो आपको करोड़पति बना देगा। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में। और इस क्वेश्चन का कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5.32 है। The addition of calcium chloride in concrete result क्या होता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए इसका जो काम रहता है ना कैल्शियम क्लोराइड, मस्त कंक्रीट पार्टी कर रहा है और बोला है कि कोई बात नहीं यार, जब मर्जी तब सेट होंगे, जब मर्जी वैसे काम करेंगे। यानी अभी हमारे पास टाइम है, हम आराम से सेट हो जाएंगे, ठीक है। फिर एंट्री करता है कैल्शियम क्लोराइड। वो बोलता है भाई स्टूडेंट जल्दी सेट हो जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है, अगर नहीं सेट हो जाओगे तो पिटे जाओगे। सो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये भोपाल की लैंग्वेज में आप लोग कुछ गलत न समझ लें। देखिए कंक्रीट है, हम इसमें कैल्शियम क्लोराइड मिक्स किए, तो ये क्या करता है, एक्सीलरेटर है ये। जैसे आप कोई बाइक ड्राइव करते हो ना, तो बोलते हैं यार एक्सीलरेटर दो मीन्स तेजी, यानी स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। ठीक कैल्शियम क्लोराइड का काम है एक्सीलरेट करना कोई चीज का। ये क्या करता है, स्पीड इंक्रीज कर देता है कंक्रीट का, ठीक है। अगर कंक्रीट का स्पीड इंक्रीज हो गया है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज श्रिंकेज, नहीं इसमें तो हाई श्रिंकेज हो जाएगा, ये गलत है। डिक्रीज सेटिंग टाइम, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर हम स्पीड बढ़ा रहे हैं तो सारा चीज कम टाइम में हो जाएगा, यानी डिक्रीजिंग ऑफ टाइम। दिस इज ए करेक्ट आंसर, डिक्रीजिंग
डिक्रीज इंक्रीज ये भी गलत है। इंक्रीज ऑफ, हाँ, यानी सॉरी दोस्तों, ये इंक्रीज श्रिंकेज, यानी जो श्रिंक मतलब क्या होता है हिंदी में समझिए, जो कंक्रीट को ना सिकुड़ना बोलते हैं। अगर हम कंक्रीट अगर अगर जल्दी ड्राई हो, मीन्स एक्सिलरेट है, यानी जल्दी सेट हो जाए ना, तो जो यहाँ यहाँ जमा रहता है ना, वो थोड़ा इस शेप में हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है। तो ये जो है इंक्रीज श्रिंकेज, ठीक है, डिक्रीज सेटिंग ऑफ टाइम, डिक्रीज श्रिंकेज नहीं, और इंक्रीज सेटिंग टाइम नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी कैल्शियम क्लोराइड क्लोरीन मिक्स कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एक्सीलरेटर मिल रहा है, एक्सीलरेट करते हैं, मीन्स ये स्पीड इंक्रीज हो गया है। तो जो मेरा करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। कंक्रीट की पार्टी हो रही है और कैल्शियम क्लोराइड एंट्री मार देता है। कंक्रीट भाई लोग चिल मारो, सेटिंग टाइम लंबा है, आराम से सेट होंगे। फिर धांसू स्टाइल में एंट्री होता है किसका, तो कैल्शियम क्लोराइड का। ठीक है, एंट्री मारते ही चल भाई क्या स्लो मोशन चल रहा है, जल्दी सेटिंग करो, काम पे लग जाओ। बस दोस्तों, ये थोड़ी थोड़ी फनी टाइप का है, मीन्स मैं आप लोगों के लिए इस टाइप का इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ और एक्सप्लेनेशन लेके आता हूँ, ताकि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई बोर ना हो जाए या फ्रस्ट्रेट ना हो जाए। इसलिए मैं थोड़ा फनी टाइप का या अजीब सा यानी अजीब तरीकों से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ये देखिए, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है ना, ये सारा PYQ में पूछा गया है, ये PYQ सीरीज ही है। और क्वेश्चन जो है ना, मैं सारा मेंशन किया है ऑलरेडी कि SSC JEE 2012 में पूछा गया है। ये कंक्रीट का मिक्स डिजाइन है, ठीक है, ये कंक्रीट का मिक्स डिजाइन है। तो फिर वही क्वेश्चन मेरा कि आप IS कोड बताइए कि कौन सी IS कोड में है ये कंक्रीट मिक्स डिजाइन, कमेंट करके बताइए। देखिए जो ऑप्शन ए है, ये IS कोड IS 10262 ये दिया है कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शन गाइडलाइन, कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शन गाइडलाइन। ठीक है, तो हमें कमेंट करके बताइए ये बी जो है IS कोड 13920 ये किसके लिए है। तो मैं पहले तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को उतना टेंशन ना हो। ये जो IS कोड है, डक्टाइल डिटेलिंग, डक्टाइल डिटेलिंग डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर, कंक्रीट स्ट्रक्चर। ये देखिए, देखिए मैं इसका भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये IS कोड 383 ये क्या है, ये इसमें आपको दिया गया है, क्या दिया है आप हमें बताइए। देखिए इसमें ये है कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, सैंड हो गया, नेचुरल सैंड हो गया, ये सब दिया हुआ है 8 किलो। और आप लोग हमें कमेंट करके ये बताओगे
कि ऑप्शन डी क्या है, क्योंकि ये बेसिक है। ये आप लोग ना लगभग अगर हमारा लेक्चर देख रहे हैं तो 100 टाइम्स प्लस आप लोग ये चीज़ वॉच कर लिए होंगे। ठीक है, तो हम इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है। और ये एसएससी जेई है, इसमें क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, क्योंकि टेक्निकल में कॉन्सेप्ट वही रहता है, लैंग्वेज चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम WWE खेलने वाले हैं, यानी WWE। इस अंदाज में आप हमें इसको सॉल्व करके दिखाइए कि इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एज पर आईएस कोड, ये फिर वही आ गया 456/2000। ठीक है, द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर यूज्ड फॉर मेकिंग कंक्रीट शुड नॉट बी, यहाँ पे देखिए मुझे मोर देन यानी इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो करेक्ट आंसर है वो 200 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये टाइप ऑफ सॉलिड है। ठीक है, और टेस्टेज एज पर आईएस कोड, ये आईएस कोड कितना है मैं जस्ट ऊपर में एक्सप्लेन किया हूँ, 3025। अगर हम ऑर्गेनिक लेते हैं, ठीक है, तो इसमें कम से कम कितना होना चाहिए परमिसिबल लिमिट, यानी 200 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। ठीक है, और जो इसका हाईएस्ट है वो सल्फेट में है, ये 4000। ये तो क्या हो गया मिनिमम, और जो सल्फेट में आता है आईएस कोड सेम है, और इसका जो परमिसिबल लिमिट है वो 4000 है, यानी 4000 मिलीग्राम पर लीटर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है। ये नॉट बी मोर देन 200 ml पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के सामने। आप लोग ये क्वेश्चन रीड करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाता है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। देखिए, द ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 मीन्स दैट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, यानी 50 सेंटीमीटर क्यूब आफ्टर 20 इट इज नॉट लेस देन। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है नॉट लेस देन, यानी 5% से न ज़्यादा होना चाहिए और न कम होना चाहिए। ठीक है, तब आपका स्ट्रेंथ हम उसको ओके कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर है, और ये तो न्यूटन में है। अगर केजी में पूछ लेगा तो केजी में आप क्या जवाब दोगे, हमें कमेंट करके बताइए। और इसको जो कन्वर्जन यूनिट है वो मैं आपको बता देता हूँ कितना है, 10.1974 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो भी आएगा आंसर
अनुसार केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये अब हमें बताइए। और उसके साथ साथ ये जो है तो कौन सी ग्रेड ऑफ कंक्रीट का है, आप इसका भी हमें कमेंट करके बताइए और इसका भी बताइए। क्योंकि देखिए इसमें रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आता है, कम से कम 50 टाइम्स प्लस आ गया है, 50% से ज़्यादा आ गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आप बेसिक लॉजिक समझो और कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम एडमिसिबल वाटर सीमेंट रेशियो फॉर माइल्ड एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन। यानी जो माइल्ड होता है वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होता है, M20 होता है, ठीक है। और जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो कितना होना चाहिए, 0.55, ठीक है। और ये 0.50 है, वो क्या चीज़ का है, कौन सी एक्सपोजर कंडीशन है, यानी इसको हम पूरे नाम से बोलेंगे तो इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन, ठीक है। तो ये जो है ना आपका 0.50 ये मॉडरेट के लिए है, मॉडरेट इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन है, सी ऑप्शन है। ये 0.45 ये किस एक्सपोजर कंडीशन के है, देखिए जैसे जैसे हम डिक्रीज होंगे वैसे वैसे ये मेरा एक्सपोजर कंडीशन हैवी होते जाएगा। ये सीवियर कंडीशन के लिए है। फिर ये 40 है, ये 40 कितना आ जाएगा, एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन के लिए हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा जो लॉजिक बता देता हूँ। देखिए माइल्ड है, माइल्ड के लिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो रहता है M20 रहता है। और जो एक्सपोजर कंडीशन रहता है वाट वाटर सीमेंट रेशियो वो सबसे हाई मीन्स 0.55% रहता है। जितना भी आप एक्सपोजर कंडीशन लोगे वो सब में 5-5 कम कर देना, ठीक है। सेकेंड आ रहा है माइल्ड के बाद मॉडरेट, मॉडरेट का जो आएगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट वो M25 है। और इसमें हम -5 कर देंगे तो 0.50, ये मॉडरेट का आ गया, ठीक है। मॉडरेट के बाद आता है सीवियर। सीवियर का जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो M30 आ जाएगा, ठीक है। तो M30 में भी हम लेस देन 5 करेंगे तो 0.45 वाटर सीमेंट रेशियो आ गया, ठीक है। और 4 पूछ रहा है, और चौथा मैं बता देता हूँ। सीवियर आ गया तो, और सीवियर के बाद हम कौन सा बोल सकते हैं, वेरी सीवियर, ठीक है। ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M35। तो इसमें भी हम कम करेंगे ना तो क्या आएगा, 40.5, क्योंकि सीवियर सीवियर भाई भाई है, दोनों सेम है, ठीक है। 5 नंबर है एक्सट्रीम। इसमें 5 कम कर देंगे, 5 वाटर सीमेंट रेशियो हो गया। तो प्यारे दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा है तो आप इसे रट लो, क्योंकि ड्रीम आपका है, एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है। मेरा काम क्या है, बस इंटरटेनमेंट के साथ आप लोगों को जो सिलेक्शन के लिए चाहिए वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको पता है, और सभी को पता है कि PYQ सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए क्वेश्चन फिर वही रिपीटेड आ गया है, एयर इंटरटेनमेंट इंटेंसिटी इंक्रीज,
यानी देखिए ये आपका कंक्रीट बना हुआ है, ठीक है। ये एयर बबल्स है, तो ये क्या होना कि ये गैप क्रिएट कर देता है। इससे क्या होता है ना कि जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ होता है ना वो डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। एयर एंटरिंग इन द कंक्रीट इंक्रीजेज, क्या इंक्रीज होता है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए वर्कबिलिटी 100% बढ़ जाता है, बट स्ट्रेंथ नहीं बढ़ पाता है, हमें वाइब्रेट करना पड़ता है, वाइब्रेटर यूज करना पड़ता है। यानी ये वॉइस रिमूव करना पड़ता है वाइब्रेटर से। और ये होता है ना प्लास्टिक, प्लास्टिक स्टेट में रहेगा तभी हो पाएगा। अगर आपका ड्राई स्टेट में हो गया है तो नहीं हो सकता है, मीन्स वेट होना चाहिए, ओके। ये आप ध्यान में रखिएगा। जो सी ऑप्शन है द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, हाँ ये भी है लेकिन एज पर जो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। डी द यूनिट वेट, इससे भी उतना कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए रिटार्डर, तो फॉर द कंक्रीट यानी कौन सी कंक्रीट के लिए रिटार्डर मिक्स करते हैं। रिटार्डर में हम जिप्सम हो गया, शुगर हो गया, कैल्शियम लिजिनियस फोलेट हो गया, लिजिनियस सल्फोनेट, और कैल्शियम लिजिनियस सल्फोनेट, ये ऑप्शन है। ये देखिए यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड नहीं, एल्यूमिनियम पाउडर नहीं, none of these, ये भी नहीं होगा। बट रिटार्डर में जिप्सम, शुगर, कैल्शियम, लिग्नोसल्फेट हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। आप लोग रीड करिए और समझिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। बल्कि ऑफ सैंड, इसमें देखिए बता रहा है कि आइडेंटिफाई करिए और स्टेटमेंट। बल्किंग ऑफ सैंड कैन गो अप 50%, ठीक है। बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम एट 4.6 मोइस्चर कंटेंट। बल्किंग ऑफ सैंड इज कंसीडर्ड इन वेट वेचिंग ऑफ कंक्रीट मिक्स। बल्किंग ऑफ सैंड अकर ड्यू टू फ्री मॉइस्चर, क्योंकि सैंड है तो मॉइस्चर थोड़ा सा रहेगा ही। और यहाँ पे जो दिया गया है, bulking offset is considered in volume batching, volume batching of concrete, not weight। तो करेक्ट आंसर इज सी को हम लॉक किया जाए, ये गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है इस एपिसोड का,
और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो हम रीड करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं कि इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। कोर्स एग्रीगेट हैज ए फाइनेंस मॉडुलस इन द। तो सीमेंट में आप पढ़े होंगे कि फाइनेंस के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ऐसा ना हो कि आप सीमेंट का लव स्टोरी भूल जाओ, उसका भी लव स्टोरी याद रखना है। तो हमें कमेंट करके बताइए फाइनेंस टेस्ट के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है, जो करेक्ट आंसर होने वाला है, फोर्थ साइन है ना, तो ये सबसे बड़ा है, तो 2.9 to 3.25 होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं ऑप्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो 2.2 से लेके 2.6 है, ये वाली, ये फाइन सैंड के लिए यूज होते हैं, ठीक है। जो मीडियम है 2.6 to 2.9, ये मीडियम के लिए यूज करते हैं, और कोर्स के लिए ये हो गया। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज आप लोगों का कैसा लगा, प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए। इसी एनर्जी के साथ और मस्ती के साथ मैं फिर कंक्रीट का अगला PYQ लेके आऊँगा, ठीक इसी टाइम पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यही इसी फनी स्टेप में हम स्टडी करेंगे मस्त। आई होप आप लोगों की सिलेक्शन बहुत करीब आ गई है, तो थोड़ी सी और मेहनत कर लो PYQ के लिए। हमें पता है कि आप लोग अपना थ्योरी